बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ छिपकलियों को भगाने की कुछ टिप्स, कुछ रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करूंगी और जिसके बाद आपकी छिपकलियां हमेशा हमेशा के लिए आपके घर का रास्ता भूल जाएंगी, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। और ये छिपकलियां व्यूअर्स अक्सर जो है सीज़न के चेंज होते ही आती हैं। कभी ये बरसात के मौसम में ज़्यादा हमें नज़र आती हैं, क्योंकि जब बरसात में पतंगे निकलते हैं, परवाने निकलते हैं, तो ये इनको बड़े शौक से खाती हैं और फिर ये चाह कर भी हम इनको निकाल नहीं पाते और ये हमारे घर में और हमारे किचन में घुस जाती हैं और फिर वक्तन फ़वक्तन हमें नज़र आती रहती हैं। और बाज़ दफ़ा ये गर्मियाँ जब शुरू होती हैं तो गर्मियों के शुरू में ही ये घर में घुस जाती हैं और फिर हम इसको चाह कर भी निकाल नहीं पाते। और निकाल निकाल कर अगर आप भी तंग आ गए हैं तो बस आप बिल्कुल ठीक जगह पर आए हैं। आज मैं आपको ऐसी रेमेडी बताऊंगी कि अगर आप इसको वक्तन फ़वक्तन अगर यूज़ करते रहेंगे तो छिपकलियां कभी भी आपको अपने किचन में नज़र नहीं आएंगी, आपके घर में नहीं घुसेंगी। और सबसे बढ़कर के ये रेमेडी बहुत आसान इजी मेथड के साथ हम बनाएंगे, घर की चीज़ों के साथ ही। लेकिन इससे छिपकलियां ऐसे भाग जाएंगी जैसे आप किसी केमिकल का यूज़ कर रहे हैं और हमेशा हमेशा के लिए फिर आपकी नज़रों से ओझल हो जाएंगी और दोबारा आपको नज़र ही नहीं आएंगी। ये इतनी इफ़ेक्टिव और कारआमद सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी छिपकलियां आपके घर से भाग जाएं तो आप मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि ये आपका मसला हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और आपको इसका इजी सोल्यूशन मिल सके। तो बस साथ ही आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब आप इस रेमेडी को बनाने लगें तो आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो और आप फटाफट से इसको निकाल सकें। तो चलिए फिर अपनी आज की इस रेमेडी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको बनाने के लिए वो हमने बहुत ज़्यादा बाज़ार से ख़र्चा करने की ज़रूरत भी नहीं है। सबसे पहले ये काफूर की मैंने 2 टिक्कियाँ ले ली। आप देख रहे हैं बिल्कुल छोटी सी ये काफूर की टिक्कियाँ हैं और ये 2 का एक पैक मिलता है और ये 20 रुपये में मिल जाती है आसानी के साथ। आप किसी भी इसको पंसार स्टोर से ले सकते हैं जहाँ पे जड़ी बूटियाँ मिलती हैं उस स्टोर से। और ये इसके ऊपर आपको काफूर लिखा हुआ भी मिलेगा। बाज़ दफ़ा ये खुला भी मिल जाता है। ये आप देख रहे हैं ऊपर इंग्लिश में इसको कम्फूर बोलते हैं। तो ये आपको आसानी से इजीली 20 रुपये की ये 2 टिक्कियाँ हम एक यूज़ करेंगे और एक हम बाद में अपने किसी और रेमेडी में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हमने अपनी रेमेडी में यूज़ करना है पाउडर फॉर्म में, तो इसलिए सबसे पहले इसको हम पीस लेंगे। और साथ ही बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और ये आसानी के साथ इस करल के अंदर हम इसको पीस लेंगे। और ये देख रहे हैं आपके देखते ही ये अच्छा सा पिस गया है। इसको खरल के अलावा क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताया है कि इसको हम हमाम दस्ता भी बोलते हैं। तो अच्छी इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह आप ज़रूर कमेंट करके बताया करें अगर कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं पता तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। तो अब ये बस दूसरी तरफ ये एक प्याज ले लिया, इसका हमने रस निकालना है। तो रस हम कैसे निकालेंगे, अगर आप जूसर में चाहें तो फिर भी निकाल सकते हैं 1 गिलास पानी के साथ, लेकिन इसको मैं इस ग्रेटर की मदद से निकाल रही हूँ ताकि इसका रस ज़्यादा निकले, क्योंकि इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक गूदा सा निकलेगा तो फिर इसमें से रस भी ज़्यादा निकलेगा। 2 टेबलस्पून बस हमें रस चाहिए, प्याज का रस, क्योंकि इसकी बदबू से छिपकली बहुत दूर भागती है और दोबारा फिर रुख नहीं करती है आपके किचन का, आपके कमरों का। जब आप इसको एक दफ़ा इस स्प्रे को बनाकर छिड़काव उसका कर लेंगे। और आप देख रहे हैं कि एक प्याज को अच्छा सा मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है। तो ये देखने में थोड़ा सा लग रहा है लेकिन इससे पूरे 2 टेबलस्पून हम प्याज का रस निकालेंगे। और अच्छी तरह से इसको मैं साफ़ कर लूँगी। और अगर आप चाहें तो इसको जूसर में 1 गिलास पानी के साथ जब निकाल लेंगे तो इतना बारीक बारीक गूदा नहीं निकलता, तो इसलिए रस भी ज़्यादा नहीं निकलता, इसलिए मैंने इसको ग्रेट करके निकाला है। अगर आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो अब इस तरह चाय वाली छलनी के साथ इसको अच्छा सा हम छान लेंगे ताकि इसका रस बिल्कुल अलहदा हो जाए। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल साफ शफाफ सा ये 2 टेबलस्पून इसका मैंने रस निकाल लिया। और बस इतना ही चाहिए, बस इसकी हमने स्मेल बनानी है जिससे जो हमारी छिपकलियां वो दूर भागती हैं और फिर रुख नहीं करती। और कुछ चीज़ें ऐसी ऐड करेंगे कि जिसके बाद जो छिपकलियां वो ज़रूर भागेंगी नहीं बल्कि वो ख़त्म भी हो जाएंगी, तड़प तड़प कर मर भी जाएंगी। और ये देख रहे हैं कि इसको बस हमने जितना हमें चाहिए था ये अच्छा सा निकाल लिया है और इस गूदे को हम वेस्ट कर देंगे। ये करीबन 2 टेबलस्पून बस निकल आया, इतना ही हमें चाहिए। तो अब बस इसके अंदर 1 गिलास भर के हम पानी का डाल लेंगे।
और अगर आप चाहें तो प्याज को पानी में ग्राइंड करके तो उसको जब छान लेंगे तो फिर उस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। तो अब बस इसके अंदर ये जो वाइट सिरका अमूमन अपने खानों में यूज़ करते हैं, अपने चिकन को लगाने के लिए यूज़ करते हैं, उसके 2-3 टेबल स्पून इसके अंदर डाल लेंगे। और इसको डालने के बाद अब बस ये जो डिटॉल है इंसेक्ट्स किलर, इससे भी जरासीम कश दवा है, बहुत सारे केमिकल ऐसे होते हैं जिससे हमारे रेंगने वाले कीड़े मकोड़े भी मर जाते हैं। तो अब इसको इसके अंदर 2 टेबल स्पून हम डाल लेंगे। जब सिरका और डिटॉल मिक्स करके हम इसको बनाते हैं तो बस बाज़ दफ़ा तो छिपकली उसकी स्किन उखड़ने लगती है, इतना इफेक्टिव नुस्खा आपको मैं बता रही हूँ। और अब इसको डालने के बाद अब बस इसके अंदर काफूर डाल लेंगे। काफूर की भी स्मेल से ही छिपकली बहुत भागती है और साथ में इसमें इतनी ज़्यादा ठंडक होती है कि ठंडक जो होती है वो छिपकली को अच्छी नहीं लगती और उससे भी वो दूर भाग जाती हैं और फिर नज़र नहीं आती। और एंड में बस ये ½ टी स्पून के बराबर टार्टरिक पाउडर इसके अंदर डाल रही हूँ और इसको डालने के बाद अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और बाज़ लोग पूछ रहे हैं बार बार कमेंट्स करके, व्यूवर्स मेरे पूछते हैं कि टार्टरिक कहाँ से मिलेगी। तो व्यूवर्स ये किसी भी पंसार स्टोर से आपको इजीली मिल जाएगी, जहाँ पे जड़ी बूटियाँ मिलती हैं वहाँ से आपको टार्टरिक आसानी से 10-20 रुपए की मिल जाएगी। तो अब व्यूवर्स अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमारा अच्छा सा छिपकली को भगाने वाला स्प्रे बिल्कुल तैयार हो गया है। इस तरह से कोई भी स्प्रे बोतल अगर आपके घर में है, अमूमन हर घर में होती है, जब हम कपड़ों को पानी वगैरह लगाने के लिए यूज़ करते हैं, कपड़ों को प्रेस करने के लिए। अगर आप नहीं भी है तो आप बाज़ार से इजीली इसको 20-30 रुपए में भी इसका जो ऊपर वाला नोजल सी लेके किसी बोतल के ऊपर आप लगा सकते हैं। तो इसको मैंने ग्लास में इसलिए डाला है सिर्फ कि आसानी के साथ हम इस बोतल में डाल सकें। और इस तरह से आपके पास ऐसा इस तरह का ये कुप्पी इसको बोलते हैं, कुप्पी के अलावा क्या बोलते हैं तो फिर आप वो भी बताइएगा मुझे। तो इसको लगाने के बाद अब बस इसके ऊपर हम इसकी बोतल को अच्छा सा बंद कर लेंगे और ये हमारा स्प्रे तैयार हो गया है। तो इसको हमने यूज़ कैसे करना है कि जहाँ पे आपको छिपकली नज़र आए, कमरों में, अपने बेडरूम में, किसी भी जगह पे, तो बस आपने इसको दिन में 3-4 दफ़ा ज़रूर छिड़काव करना है। तो आप देखेंगे कि 3 दिन के अंदर अंदर आपकी छिपकलियाँ आपको ऐसे गायब हो जाएंगी जैसे आपने गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं, जो कि होते ही नहीं है, और नज़र कहाँ से आएंगे। तो इसी तरह वो छिपकलियाँ भी ऐसे गायब हो जाएंगी कि जैसे कभी थी ही नहीं। ये इतना कारआमद और मुफीद सा स्प्रे हमने घर पर रहते हुए बिल्कुल 10-20-30 रुपए की जो चीज़ें हमने ली हैं, सारी चीज़ें मिला के भी 30 रुपए की बस चीज़ें इसको बाहर से हमें लानी पड़ी हैं। तो ये स्प्रे तैयार हो गया, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो साथ ही बस अब मैं दूसरी आपके साथ टिप शेयर करूँगी। तो उसके लिए वो ये ग्रीन चिलीज जो है, इसको जब हम हाथों पे अक्सर काटते काटते हमारे हाथों पे किस तरह चुभन सी होने लगती है। तो इसी तरह वो जब इन ग्रीन चिलीज को, हरी मिर्चों को हम अपने ग्राइंडर में डाल के 1 गिलास पानी के साथ ग्राइंड करके उसका स्प्रे जब करेंगे तो वो छिपकलियाँ भी तड़पना शुरू हो जाती हैं और वो आपके घर से भाग जाती हैं और दोबारा आपके किचन का रुख नहीं करेंगी। ये भी बहुत कारआमद सी टिप है। तो अब सेकंड टिप आपके साथ वो शेयर करूंगी, जो सिगरेट नोशी करते हैं कुछ लोग। अगर आप नहीं करते तो आप बाज़ार से भी 1-2 सिगरेट ले सकते हैं। तो इसके जो अंदर से ये जो बूरा सा निकलता है, इसका जो तंबाकू निकलता है, इसको अगर आप 1 गिलास पानी के अंदर डाल लेंगे और फिर इसको थोड़ी देर के लिए रख के छोड़ देंगे तो इसका जो पानी निकलता है कलरफुल सा, तो उसको आप स्प्रे बोतल में भर के जब छिपकली के ऊपर छिड़काव करेंगे तो इसकी स्मेल भी छिपकली को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और फिर छिपकलियाँ इसकी स्मेल से दूर भागती हैं। और जब 4-5 दफ़ा आप इसका छिड़काव करेंगे तो छिपकलियाँ बस गायब हो जाएंगी, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। तो अब बस इस तरह भी आप अपनी छिपकलियों को भगा सकते हैं। और नेक्स्ट टिप में बस आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आप छिपकलियों से बेजा तंग हैं और बहुत ज़्यादा आप इनको ट्राई कर करके थक गए हैं तो बस एक दफ़ा आप इसको भी, कॉफ़ी पाउडर को भी ट्राई करिए। इसको आप अपने किचन में बस थोड़ी थोड़ी जगह पर फैला दें, किसी बर्तन में फैला सकते हैं, किसी कागज़ के ऊपर फैला सकते हैं। अगर आप इस तरह फैलाना नहीं चाहते तो इसके अंदर भी 1 गिलास पानी डाल के तो आप इसका अच्छा सा स्प्रे तैयार कर लें और जहां आपका दिल चाहे आप इसको छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा कलर छोड़ सकता है, तो इसलिए इस बात का आपने खुद ख्याल रखना है। तो अब बस नेक्स्ट टिप आपके साथ शेयर करूंगी कि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो भी छिपकलियों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अगर आप चाहते हैं कि आपकी छिपकलियां भाग जाएं तो थोड़ा सा इसका पेस्ट में से इसका जूस निकाल के इसको पानी में भर के भी स्प्रे करेंगे तो वो छिपकलियां आपकी भाग जाएंगी, आपको नज़र ही नहीं आएंगी और आपके किचन जो है वो छिपकलियों से पाक हो जाएंगे।
اور یہ چھوٹے چھوٹے ٹپ ہیں، اگر بس آپ ان میں سے فالو کریں گے تو کوئی نہ کوئی تو ضرور کام کرے گا، لیکن اگر آپ یہ چھوٹے چھوٹے ٹپ فالو نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس ریمیڈی کو ضرور بنائیں، اس سے تو شرطیہ اور 100% ویڈیو آپ کے ساتھ یہ فرنیچر کو جو گھن لگ جاتا ہے، اس کو دیمک لگ جاتی ہے، اس کا علاج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تو اس لیے آپ نے ویڈیو کو مس نہیں کرنا اور ابھی سے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ آپ میری اس دیمک والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کا گھن، آپ کی دیمک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ امید ہے کہ ریسیپیز آپ کو اچھی لگی ہوں گی، ریسیپیز ریمیڈیز، تو پھر ملیں گے وہ انشاءاللہ تعالی اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ، ریمیڈیز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔